नहीं काम करने दे रहे सर आप लोग। किनको? मैं आप लोगों से मतलब है पूरा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, किनको नहीं करने दे रहे? मीडिया वालों को। कहाँ नहीं करने दे रहे? की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अयोध्या में जो चोरी हुई है? जो वो नजर आ रहे हैं सब। आप यूपी में आपकी सरकार है सर, सरकार का उसमें केंद्र कोई में आपकी सरकार है। मेरे भाई सरकार का उसमें कोई सरकार ने ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट जो है वो सरकार ने बनाया है, अब रिविजिट भी होगा। सरकार कांग्रेस की होती तो नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर बनना ही नहीं था। अच्छा, मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि आप जय श्री राम क्यों करते हो? लेकिन आज आप बीजेपी में हो तो सोनिया गांधी की बात कर रहे हो, जब कांग्रेस में थे तो आपने क्यों नहीं बात की? किताब का टाइटल भी आपने देखा, पर्सनालिटीज एंड लीजेंड। किन लोगों को कहा जाता है? जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी है। 2022 से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो बुक पढ़ी है, इस पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है वहां थी, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब तो सरकार भी नहीं थी। देर आए दुरुस्त आए। जब हमारे नोटिस में ये बात आई तो हमने इमीडिएटली इसका संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह सकती है कि हमारे संज्ञान में जब ये बात आई हमने इमीडिएटली लिया। शकीना इट्टू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि 2022 में किसने ये किया। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, जिन बच्चों की जानें ज़ाया हो गई, भाजपा उस पर खामोश क्यों है? वो कैसे रिवर्स करोगे? इसका उसके साथ लिंक नहीं है मेरे भाई। तो आपको लगता नहीं नीट पेपर की लीक को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी चाहिए थी? गवर्नमेंट ने ली है। 8 लोग सस्पेंड हुए हैं किताब को लेकर। तो नीट में क्या हुआ? आपके बड़े नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, सस्पेंड करने का रिवाज नहीं है। पेट्रोल में एथेनॉल ट्रायल तो होता है उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कहाँ चल रहा है? अभी तो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग आज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें हर पंप पे एथेनॉल पेट्रोल में मिला हुआ मिल रहा है, मिक्स हुआ। मुझे लगता है अभी चॉइस पे रखा है लोगों के। नहीं है सर, चॉइस नहीं है। मुझे इसके बाद नो चॉइस। पहली बार क्यों लग रहा है कि श्यामलाल जी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। 5 साल लगते हैं किसी प्रोडक्ट को अपनी वर्थ को प्रूव करने में। तो 2029 में ये वर्थ प्रूव होती तो 2029 में भारत के लोग इसको कंज्यूम करते। आज से क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? ट्रायल के लिए तो जाना पड़ेगा। ट्रायल नई दवाई बनाएंगे, उसके ट्रायल के लिए भारत को दवाई बांट देंगे वो। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि दवाई जब बनती है उसके भी 5 ट्रायल होते हैं। हर इंसान पे नहीं होता सर। और नितिन गडकरी साहब ने कहा कि जो लोग पानी की देश की कमी की बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। आप इससे सहमत हो? मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी बात कही होगी। बड़े ऑन रिकॉर्ड है सर। हाँ, ऑन रिकॉर्ड। मुझे फिर पता नहीं उन्होंने कब कहा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो पेट्रोलियम केमिकल एथेनॉल में इस पर क्यों इनको डिफेंड कर रहे हैं? इनका प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये रिसर्च उनकी है। अनलाइक ऐसा हाईवे बने थे अप्रैल में जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिनका इनाग्रेट किया था, एक बरसात नहीं झेल पाए वो। मेरे भाई, जब डिजास्टर होता है आप देखिएगा। डिजास्टर नहीं, बारिश थी बस ना, डिजास्टर है। डिजास्टर तो किश्तवाड़ में हुआ सर। श्री हनुमान जी वो डांस कर रहे हैं, एक आदमी को बनाया गया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अपोजिशन इसका विरोध कर रही है कि ये ठीक नहीं है। आप किस तरह से देखते हो इसको? मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। जहाँ का मर्जी हो, हनुमान तो हनुमान जी होते हैं हर जगह। मुझे लगता है कि अगर किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो उनको नहीं करना चाहिए। आपकी रैली के आगे कभी ऐसा हुआ तो आप उसी वक्त एतराज़ करोगे? आपको पता है मैं इन चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन वहाँ एतराज़ नहीं हुआ ना? हो सकता है अननोटिस गया हो, आगे से नहीं होगा। हालात आए कि सेंटर में सरकार बदले तो कश्मीर के हालात फिर खराब हो सकते हैं। अभी आपको लगता है बदलने वाली? अभी 25-30 साल जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी हैं तब बदलने को कोई आसार नहीं है। श्याम जी, कुछ भी पॉसिबल है। 70 साल तक कांग्रेस राज करने के बाद बीजेपी आ सकती है, तो ये एक टाइम सेट होगा। नहीं, 70 नहीं किया, 49 साल किया उन्होंने। हाँ, जम्मू कश्मीर यूटी में कभी बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। वो क्या आंकड़े हैं? वो आंकड़े कैसे मिलेंगे? वो आपको 2029 में बताएंगे। हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपना काम सही ढंग से नहीं करते, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपना काम सही ढंग से करना चाहते हैं। यही पहले वाले लोग जिन्होंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, वो उनको भी अपना काम सही ढंग से नहीं करने देते ताकि ये सही ढंग से काम कर कर हमारे पर्दे ना उठा दें। कुछ इसी दौर से निकल रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से मैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी रखूँ। जर्नलिज्म का जो मयार गिरा हुआ है उसको वापस उठाने में मेरा जितना योगदान हो सके वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मेरे साथ श्यामलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर,
और इनके पास जब भी मैं आता हूँ बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे पास, और इन्होंने आज तक नहीं पूछा मुझसे क्या पूछोगे। बहुत सारे नेता पूछते हैं, मैं कुछ भी पूछ लूँ साहब? यू आर मोस्ट वेलकम। पहला सवाल जी, पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड ऑफ J&K, इस बुक को लेकर बड़ा विवाद हुआ जी, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर पूरी तरह से बागडोर जम्मू कश्मीर यूटी के सरकार में हाथ में होती तो जो रिएक्शन, जो रिपकल्शन मिले हैं देखने को, वो नहीं देखने को मिलते। आप इससे सहमत हैं? देखिए रविंदर जी, जिस तरह से आपने कहा, हमारी पार्टी के भी हमारे सहयोगी जो हैं इन कामों में लगे रहते हैं। और जिस दिन मुझे अपने लीडर ऑफ अपोजिशन का एक दिन फ़ोन आया, हालांकि मैं आपने ये जो बड़ा कार्यक्रम था मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आने का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। कहते आपने ये इन्फॉर्मेशन है कोई? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मैं भी, कहते मेरे पास है, आप आइए, आपसे सलाह मशवरा कर। मैंने कहा 2-3 साथी जो और भी हैं, जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष, और ये बड़ा सीरियस इशू था। और हम लोग बैठे, उस पर विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, इस चीज़ को टूथ एंड नेल एक्सपोज करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जहाँ नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी जो है, कोई भी नेशनल पार्टी हो, ये तो रीजनल पार्टियों का तो जो बखेड़ा है ये बना के रखते हैं, ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। ये 1931 से लेके उस किस्म की राजनीति कर रहे हैं जब इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी यहाँ। ये डेलिबरेटली था या फिर ये अचानक से हुआ, इनको भी पता नहीं था? नहीं, पता तो होता है। मुझे ये बताइए कि डिपार्टमेंट को क्यों पता नहीं है? एजुकेशन और इतनी बड़ी कमेटी है, उस पर चाहे इस पार के हैं या उस पार के हैं। मुझे ये बताओ कि आप किताब का टाइटल भी आपने देखा, पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड। किन लोगों को कहा जाता है? जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी है, सबसे बड़ी अपेक्स कोर्ट, उसका आप गुणगान करते हैं, उसके शहीद आजम कहते हैं, और इस तरह की बातें करते हैं। हमारे डोगरा रूलर्स के लिए आपने महाराजा गुलाब सिंह के लिए क्या कहा, आपने महाराजा हरि सिंह के लिए क्या कहा? बाकी सब बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो महाराजा रहे हैं, 125 साल उन्होंने राज किया है, उन पे कहीं भी इस किस्म का प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसकी पूरी जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए तड़प रही है और उनको उम्मीद है कि हमें स्टेटहुड मिल जाएगी। इस दौर में इस तरह की किताब का सामने आना, आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा स्टेप उठाएगी? मुझे ये बताओ मेरे भाई, एक माइंडसेट होता है, एक साइकी होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी गेज कर लिया है। दैट इज़ वाई भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये कहती है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे, जब यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्या है। नहीं, मेरा सवाल आपने सही सुना नहीं। मैंने समझ गया, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इन लोगों की। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी परमात्मा में नहीं चाहता है कि अभी पूरी नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, अभी सोच नहीं बदली। अभी 30 से 35% लोग जो है उनकी सोच बदली है, बनहाल के उस पार वालों की भी, मेरी माताओं की भी, बहनों की भी, नौजवानों की भी, और बाकी भी जो लोग हैं कि नहीं हमें नॉर्मलसी की तरफ जाना है। लेकिन ये जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, आपको लगता है कि ये इतना नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना बचपना है? उमर सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब इतनी बचकाना हरकत करेंगे जब स्टेटहुड मिल सकती है, उसकी एक उम्मीद नज़र आ रही है, उस वक्त इस तरह का स्टेप ये क्यों लेंगे? ये समझना हमें मुश्किल है, क्योंकि ये चंद दिनों में बनी हुई पार्टी नहीं है, ये पुराने सियासतदान हैं। तो ये ऐसा आपको क्यों लगता है? आपने भी सियासत में एक लंबा अरसा गुजारा है, ये गलती ये इस वक्त करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 2022 से ये किताब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। मैंने 1931 क्यों गिना है, उसके बाद आप देख लो, जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद भी उसने ये चीज़ें नहीं छोड़ी। उसके बाद अटानमी आई, सेल्फ रूल आया, डबल करेंसी आई, 35 ए आई और 370। ये सारी चीज़ें इनकी एक सोच है, माइंडसेट है। 2022 से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ी है, इस पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है वहाँ थी, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब तो सरकार भी नहीं थी। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए।
जब हमारे नोटिस में ये बात आई तो हमने इमीडिएटली इसका संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह सकती है कि हमारे संज्ञान में जब ये बात आई हमने इमीडिएटली लिया। शकीना इट्टू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आई विल टेल यू वन थिंग, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंस्टीट्यूशन पे था, सरकार जिसकी भी थी उसकी जिम्मेदारी है, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल, कोई भी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या किसी दूसरी गवर्नमेंट हो। ऐसा आ कैसे गया? क्योंकि आप लोगों ने पहले वो लाइब्रेरीज में गई और उसके बाद आप लोग एजुकेशन में समग्र के थ्रू लाते हो और आप लोगों को क्या परोसने जा रहे हो, देने क्या जा रहे हो कि ये लोग जो हैं इनका गुणगान करो और दोबारा बंदूक आए, ब्लड शेड हो। यहां क्या देना चाहते हैं? मैं ये बात कह रहा हूं, जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार की। मैं नहीं कहता चीफ मिनिस्टर को की, लेकिन इंचार्ज एजुकेशन मिनिस्टर। अब दूध का दूध पानी का पानी करें। अभी गवर्नर साहब ने संज्ञान लिया है और गवर्नमेंट भी कह रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि 2022 में किसने ये किया, सारा करें ना। हम तो चाहते हैं कि इसका थारोली, ये डीप कॉन्स्पिरेसी है। कोई सेटिंग हो गई इस मसले को, अब डिल्यूट कर दिया जाएगा या इस पर अभी भी भाजपा का स्टैंड है? भाजपा इसको डिल्यूट नहीं होने देगी। राष्ट्र के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 1950 से लेके 1951 से लेके जब से जनसंघ बनी है और यहां प्रजा परिषद पहले बन गई थी, अपनी विचारधारा के साथ, अखंड भारत और राष्ट्र के साथ, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। नॉन इशू को इशू बना के स्टेटहुड दे दो। आपका एजेंडा ही नहीं है स्टेटहुड का। आपका तो है 370 को रिवाइव करना, आपका है 35A को करना, आपका है ऑटोनॉमी का करना। 300 स्टेटहुड की इनकी डिमांड ही नहीं है। कहाँ इनकी डिमांड है? डिमांड तो है इनकी स्टेटहुड की। अरे मेरे भाई, अब है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो बेसिक कम्युनिटी नहीं लोगों को दे रहे। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों की क्या हालत है, हॉस्पिटल की हालत आप देख लो, स्कूलों की हालत आप देख लो। ये 5 बेसिक चीजें, ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी का कहना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार सुरेंद्र चौधरी साहब का कहना है कि भाजपा बहुत बड़ी बातें कर रही है इस किताब को लेकर। इस किताब को तो हम रिवर्स कर लेंगे, लेकिन नीट का जो पेपर लीक हुआ था, जिन बच्चों की जानें ज़ाया हो गई, भाजपा उस पर खामोश क्यों है? वो कैसे रिवर्स करोगे? कैसे खामोश हुई? आपको पता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हालांकि मैं अदरवाइज भी लेता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया और जो अब नीट का पेपर हुआ है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से हुआ। सोसाइटी में गिरावट आ गई है, इसका उसके साथ लिंक नहीं है मेरे भाई। इसको हम सुरेंद्र चौधरी जी अगर ये बात कहेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये बात तो ये है कि आप लोगों ने इसका संज्ञान अपनी वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। श्याम जी, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इस किताब को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है करंट गवर्नमेंट की होती है, जिसके दौरान हुआ, तो आपको लगता नहीं नीट पेपर की लीक को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी चाहिए थी? गवर्नमेंट ने ली है। 8 लोग सस्पेंड हुए हैं किताब को लेकर, तो नीट में क्या हुआ? आपके बड़े नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, सस्पेंड करने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। अब मुझे लगता है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे उसके बारे में जानकारी भी ज़्यादा नहीं है, जो और मेरी डोमेन भी नहीं बनती है, बिकॉज ये मैटर जो है बड़ी हाई लेवल पे है। इसमें 5 बिग बने, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को भी आना पड़ा, होम मिनिस्टर को भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजुकेशन मिनिस्टर की बनती है, प्रधान साहब की है, शिक्षा मंत्री की बनती है। वो किस तरह से बनती है? उनको रिजाइन करना चाहिए था। ये उनका, मैं ये बात कहूँ कि डिपार्टमेंट उनका है। 2 या 3 बार अगर ये कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी है तो हमें उन ऑफिसर्स को, ऑफिसर हों या ऑफिशियल हों, हूसोएवर इज, सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक और सवाल है यहाँ श्याम जी, आपसे हम कुछ भी पूछ लेते हैं, शायद आप ये गलती करते हो, हमसे आकर पूछते नहीं हो कि सवाल क्या पूछोगे इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा था हमारा एक भी जवान जिसको क्षति नहीं हुई है। 13 महीने के बाद ये सामने आया है कि 5 से 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे।
क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। मोर ओवर दिस ये पर्टेन करता है डिफेंस मिनिस्ट्री को। ये और राजनाथ जी जो हैं, मैं उनको अपना मेंटर भी मानता हूँ। बड़ी टॉल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने जो बात कही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है। डिफेंस ने माना है कि हमारे नुकसान हुआ है। अगर डिफेंस ने माना है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से इसमें कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। एक सवाल और है यहाँ पे सर, जिससे पूरा देश अभी इस वक्त परेशान है। वो कितना सही है कितना गलत है हम तो नहीं जानते ये, लेकिन ये इशू तो है, पेट्रोल में एथेनॉल। इस पर शामिल जी क्या सोचते हैं? जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं और मुझे लगता है कि उनमें रिसर्च की जो है वो कंटिन्यू एक प्रोसेस है। एथेनॉल जो है वो हमारे लिए एक नई चीज़ है और उसका मॉडल जो है वो 2024 में उन्होंने यहाँ लॉन्च किया है। उसके लिए जो इंजन और बाकी इक्विपमेंट चाहिए, ये मैंने भी मीडिया के थ्रू इन बातों को जाना है और अगले दिन हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी इसमें बोला है। लेकिन मुझे जितनी मैं जानकारी रखता हूँ, जो हमारे मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी है, आपने पेट्रोल और डीजल से सीधा आपने ग्रीन पेट्रोलियम पे लाना है, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं इसके बारे में मुझे जानकारी है। लेकिन अगर कहीं किंतु परंतु है तो रिफॉर्म्स होते रहते हैं। अपोजिशन का कहना है कि जब ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा अभी तो ट्रायल चल रहा है, अगले साल इसके नतीजे आएंगे। आपको लगता है कि जम्मू भारत के लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के लिए हैं? आपको लगता नहीं ट्रायल 150, 200, 500 गाड़ी पे करना चाहिए, पूरे भारत पर ट्रायल कर दिए? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ट्रायल बेसिस पे जब आप कोई चीज़ लाते हो, मैंने कह दिया कि जब भी कोई चीज़ें आई हैं, ऐसी नई चीज़ जब भी आती है, हालांकि अभी हमारे लोग बड़े एडवांस हो गए हैं, लेकिन जब जो कम्युनिकेशन का साधन आप लोग भी नहीं थे, दूसरा भी नहीं था, जब कोई नई चीज़ आएगी तो भारत उसको ट्रायल तो होता है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कहाँ चल रहा है? अभी तो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग अब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर पंप पे एथेनॉल पेट्रोल में मिला हुआ मिल रहा है, मिक्स हुआ। मुझे लगता है अभी चॉइस पे रखा है लोगों के। नहीं है सर, चॉइस नहीं है। मुझे इसके बारे नो चॉइस, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और मैं गलत कोई बयानबाजी भी नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय हमें 2024 में लॉन्च हुआ। अरविंदर जी, आप भी तो बड़े साफ सुथरे तरीके से चलते हैं। E5 E10 मुझे लगता है कि 5 साल लगते हैं किसी प्रोडक्ट को अपनी वर्थ को प्रूव करने में। तो 2029 में ये वर्थ प्रूव होती तो 2029 में भारत के लोग इसको कंज्यूम करते। आज से क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं, वो ट्रायल के लिए तो जाना पड़ेगा, पूरे भारत में वो ट्रायल के लिए तो जाना पड़ेगा। ट्रायल नई दवाई बनाएंगे, उसके ट्रायल के लिए भारत को दवाई बांट देंगे वो। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि दवाई जब बनती है उसके भी 5 ट्रायल होते हैं। हर इंसान पे नहीं होता सर, चूहों पे होते हैं, बिल्लियों पे होते हैं और कुछ इंसानों पे भी होते हैं। अच्छा, लास्ट में जो है अनक्लेम्ड होते हैं, वो अनक्लेम्ड होते हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 4 साल मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ। हाँ, आप बेहतर बता पाओ। मैं बेहतर बताता हूँ। हाँ। ये जो आप कह रहे हैं कि पहले एनिमल्स पे होता है, फिर कहीं ना कहीं इंसानों पे भी होता है, और कुछ लोग वॉलंटियरली करवाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। पहली बार क्यों लग रहा है कि श्यामलाल जी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एथेनॉल अगर एक बार ये सक्सेस हो जाता है और 100% सक्सेस होगा। और नितिन गडकरी साहब ने कहा कि जो लोग पानी की देश की कमी की बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। आप इससे सहमत हो? मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी बात कही होगी। बड़े ऑन रिकॉर्ड है सर। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। मुझे फिर पता नहीं उन्होंने कब कहा। मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ऐसी बात। पता नहीं कैसे कह गए, अदरवाइज ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वो पेट्रोलियम, केमिकल, एथेनॉल में इस पर क्यों इनको डिफेंड कर रहे हैं, इनका प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये रिसर्च उनकी है। रिसर्च उनकी। ये देखिए, एथेनॉल का जो जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, जिस आदमी की हो, वो वेस्ट का जितना भी है आपका, ये रिसाइकलिंग का, आज का बिटुमेंट वगैरह, उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम को। हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएं। ही इज द मैन ऑफ कमिटमेंट एंड एक विजन रखने वाला आदमी है।
मतलब वो अनलाइक ऐसा हाईवे बने थे अप्रैल में जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिनका इनाग्रेट किया था, एक बरसात नहीं झेल पाए वो। मेरे भाई, जब डिजास्टर होता है, आप देखिएगा। डिजास्टर नहीं, बारिश थी बस ना, डिजास्टर है। डिजास्टर तो किश्तवाड़ में हुआ सर। वो तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये भी डिजास्टर है। अगर आप उसको मापेंगे कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, जैसे जम्मू में पिछले साल फ्लैश फ्लड आया था, भैया ये जो है प्रकृति का कोई काम करने का तरीका बदल रहा है। और बारिश की जो मिकदार है, क्लाउड बर्स्ट पहले आपने सुने थे? नहीं। वहाँ भी एक पूरा एरिया जो आपने कहा है, मैंने भी न्यूज़ में सुना है, महाराष्ट्र में। शायद इसीलिए हो रहे हो कि बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बना है। शायद भाजपा एक पहली सरकार है जो कनेक्टिविटी में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और इसमें बहुत सारे लाखों की तादाद में पेड़ काटे गए, उसका असर भी हो सकता है। नहीं, साथ साथ तो लग भी रहे हैं। जब डेवलपमेंट होती है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थोड़ा बहुत होता है। आज अगर आप हमारे देखेंगे, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, हालांकि टेक्नोलॉजी जो है बड़ी एडवांस ले रही है, कहीं ना कहीं स्टेटा तो डिस्टर्ब होता है ना। सर एक सवाल और है, हमेशा ये आंकलन चलाया जाता है, ये पता नहीं किस बेस पर कहा जाता है, वो मुझे पता नहीं है। कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर यूटी में, ये गिर जाएगी, अपना समय पूरा नहीं करेगी। भाजपा के लोग ये कहते हैं। इसका आधार क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें क्या कमियां दिखती हैं आपको, कैसे ये होगा? हम थोड़े कह रहे हैं। आपने देखा पुंछ रजौरी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का टूर था, कोई विधायक उनके साथ थे? इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या है? सामने सामने है। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं आपस में, आप हम नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, मेरे जैसा आदमी तो चाहता है कि हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि ये 5 साल पूरा करें, लेकिन ये अपने वजन के नीचे खुद दब रहे हैं। कारण इसका है कि जो मिनिस्टर हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ए कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनिस्टर। मुझे ये बताओ, आप किसकी बात कि सन ऑफ द साल, मैं सबकी बात बोल रहा हूँ। उसमें सुरेंद्र चौधरी भी आते हैं, सब आते हैं, पांचों के पांचों आते हैं। इवन चीफ मिनिस्टर आता है, उसका भी देख लो गांधरबल में एज ए प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर उसने कितना पैसा लिया है। मैं तो तथ्यों पे बात करता हूँ। क्यों सुरेंद्र चौधरी को ही डिस्कस करेंगे? बाकी वाले भी अपना हिसाब किताब कर लें। पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले भी देख लें। दोस्ताना है चौधरी साहब से आपका? नहीं, दोस्ताना नहीं, दोस्ताना मेरा सबके साथ है। मेरी तो उम्र साहब, आपको पता, मैं कभी भी किसी के भी बिलो द बेल्ट नहीं जाता हूँ। ये हम उनकी डोमेन है, रीशफल होना है, चेंज होने हैं, गवर्नमेंट गिरनी है, लेकिन ये समय नहीं अपना पूरा करेगी। आज मैं भी बोल रहा हूँ, समय पूरा नहीं करेगी। नहीं, समय नहीं, क्योंकि मेरे भाई इनका हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है। आप देख रहे हैं, कभी आपने देखा है सरकार के विधायक जो हैं वो हमसे ज़्यादा ऑफेंसिव हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ? आपने देखा ना, पूरे दिन के सोशल मीडिया और मीडिया आ रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं और चार्जेस लगा रहे हैं, सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं करप्शन के और बाकी चीज़ों के। तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है? हम तो चाहते हैं, इनको मैंडेट मिला है, ये गवर्नमेंट करें। एक आखिरी सवाल सर, श्याम जी आपका वक्त बहुत कीमती है, एक आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जम्मू दौरा किया था, भव्य स्वागत उनका हुआ, जम्मू ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो आपने भी देखा होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का काफिला आ रहा था, वो शायद जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाहर की वीडियो है, उसके आगे श्री हनुमान जी वो डांस कर रहे हैं, एक आदमी को बनाया गया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, अपोजिशन इसका विरोध कर रही है कि ये ठीक नहीं है। आप किस तरह से देखते हो इसको? मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। यहाँ का मर्जी हो, हनुमान तो हनुमान जी होते हैं हर जगह। मुझे लगता है कि अगर किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो उनको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने विरोध भी तो नहीं किया उसका? अब मुझे आपसे सवाल ही अभी पूछा तो मैं तो कर ही रहा हूँ कि अगर किसी कार्यकर्ता ने ऐसी हरकत की है तो हमें अपने देवी देवताओं को पॉलिटिकल आगे इस तरीके का उनका महिमा मंडल जो है जहाँ करना है वहाँ ही करना है। आपको ऐतराज है इससे? मैं एज ए सनातनी इसका ऐतराज करता हूँ। ये कहाँ का है यार? हमारी अपनी, अब कल के हमारे भी यहाँ आए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, आपने देखा कभी? वही बिल्कुल, हमारा लोगो होगा, फ्लैग होगा, बाकी चीज़ें होंगी, नारे लग रहे थे, लेकिन हम भगवान हनुमान जी को क्यों आगे लाएंगे? हाँ, हमने यहाँ उनको सम्मानित किया,
तो माता की उनको मूर्ति हमने भेंट में दी, वो सब समझ आता है साहब, वो डिसेंट पेट से दी। लिए कभी कभी हमारे कार्यकर्ता भी जो है ना, अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, और कभी कभी आपकी रैली के आगे कभी ऐसा हुआ तो आप उसी वक्त एतराज करोगे? आपको पता है मैं इन चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन वहाँ एतराज नहीं हुआ ना? हो सकता है अननोटिस गया हो, आगे से नहीं होगा। आप लोगों ने, मीडिया और बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, किस लिए हैं? नहीं काम करने दे रहे सर आप लोग। किनको? मैं आप लोगों से मतलब है पूरा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, किनको नहीं करने दे रहे? मीडिया वालों को। कहाँ नहीं करने दे रहे बताओ? मीडिया पूरी, अब आप देखो, अब आप मुझे बोलोगे, मैंने खुद ही बोल दिया, आप नहीं पूछेंगे। अयोध्या में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना। एज ए सनातनी मुझे भी बड़ी ठेस लगी है, लेकिन मीडिया को कहीं रोक के रखा है। मीडिया आज, अब मेरी मिसेज रोज बोलती है, मुझे बोलती आज महीना हो गया यही, मैं क्या, ये अभी यही चलना है, और चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। कभी भी किसी धर्म को या बाकी चीजों को, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है यार। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अयोध्या में जो चोरी हुई है? जो वो नजर आ रहे हैं सब। आप यूपी में आपकी सरकार है सर, सरकार का उसमें केंद्र कोई, में आपकी सरकार है मेरे भाई सरकार का उसमें कोई, सरकार ने ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट जो है वो सरकार ने बनाया है, अब रिविजिट भी होगा। मैंने कहा है ना कि सोसाइटी में बड़ी गिरावट आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये तो वहां का जो लोग थे जिनकी जिम्मेवारी थी। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो? नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर बनना ही नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार होती तो मेरे पर एतराज था कि आप जय श्री राम क्यों करते हो। मैं एग्री करता हूं इससे। मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि आप जय श्री राम क्यों करते हो। मैं क्या, मेरे इरादे हैं, मैं बड़ी ओपन बात करता हूं। लेकिन आज आप बीजेपी में हो तो सोनिया गांधी की बात कर रहे हो, जब कांग्रेस में थे तो आपने क्यों नहीं बात की? ये मैं की मैंने उनको सामने बोला, मैंने कहा जी मेरे इरादे हैं, आप लोगों ने गलती की है 1986 में, आप श्रिंक हो जाओगे। मैं पार्टी के अंदर बात करता था, नेशनल काउंसिल का मेंबर था, सरदार मनमोहन सिंह जी और बड़े बड़े लीडर उसको अप्रिशिएट भी करते थे। जब मैंने ये कहा था कि आप अपीचमेंट पॉलिसी पे चल रहे हो, 14% के साथ आप हिंदुस्तान को रूल नहीं कर सकते, और फिर वर्ड आपने सेकुलर लिखा हुआ है। मेरी वहाँ भी अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड मेरा देखेंगे, असेंबली का भी देखेंगे, बाकी चीज़ें, मैंने इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी। कश्मीर यूटी में कभी बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। वो क्या आंकड़े हैं? वो आंकड़े कैसे मिलेंगे? वो आपको 2029 में बताएंगे। कश्मीर में खाता खुलेगा? अब देखो, कश्मीर में खाता खुलने के अगर नहीं खुलता तो ये पॉसिबल तो है नहीं। क्यों नहीं खुलेगा? खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी होगी कि यहां सरकार किसी की भी बने, मैं इंडिविजुअल भी बात करता हूं और मेरी पार्टी की भी, कि यहां नॉर्मल सी रिस्टोर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मैंने मैंने आपको देखा, आपका विजिट था कश्मीर में, और मैं देख रहा था आपके रोम रोम से वो बात आ रही थी। एब्सोल्युटली सर, मैं वो आदमी हूं। मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद, अगर मैं कश्मीर का विजिट निडर होकर कर पाया हूं तो मोदी साहब की वजह से, ये मैं मानता हूं। छोड़ दो, लेकिन जो लोग हैं वहां, इकोनॉमिक स्टेटा, हमारा राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, जो उन लोगों के भी आपने सवाल जवाब किए होंगे, वो लोगों का रिस्पांस आपने देखा होगा टूवर्ड नेशन, और जो आज यहां हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा सर, इसमें कोई दो राय। आज आप देखो पीओजे के वाले क्या बोल रहे हैं कि हम पुंछ की तरफ जाना चाहते हैं। हम भी अभी वहां डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन वो तो तैयार हैं। मुझे लगता है इट इज इम्पॉसिबल। मैं कहता हूं वो तो तैयार है ना मेरे भाई। हम पर सियासत हो सकती है लेकिन जमीनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हम क्यों करेंगे? वो खुद तैयार हैं, वो खुद तैयार हैं। अब वो नहीं रह सकते उनके साथ, जो कुछ वो जम्मू में और कश्मीर में देख रहे हैं। और ये बात भी इस किताब में लिखी हुई है, आईओजे के, आपने पढ़ा ना, दो चीजें लिखी हुई हैं वहां। अरे भाई, हमारा तो एक्सेशन हुआ है, एब्सोल्युटली हमारा एक्सेशन हुआ है, और महाराजा हरि सिंह का, और अनसाइन तो शेख अब्दुल्ला की भी कॉन्सेंट है, और हमें बोल रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर,
अब वो अपने आप को संभालें। आपको लगता है खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हालात आए कि सेंटर में सरकार बदले तो कश्मीर के हालात फिर ख़राब हो सकते हैं? अभी आपको लगता है बदलने वाली? जो अरविंद, मैं वो चीजें सोचता ही नहीं अरविंदर। अभी 25-30 साल जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी हैं तब बदलने को कोई आसार नहीं है। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? इसकी रिप्लेसमेंट हम भी चाहते हैं और जो बुद्धिजीवी हैं वो भी चाहते हैं। एक स्ट्रांग अपोजिशन राष्ट्र के लिए जरूरी होती है। प्रियंका गांधी वो सोचे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? जब हम उधर थे तो मैंने तो ये बात भी कही थी, पूछ लेना। और बाद में एक बड़े लीडर ने कहा, मैंने कहा जी राहुल गांधी लीडर नहीं बन सकता। 2017 की बात है। क्या पता कभी आपको सरप्राइज मिल जाए। किस चीज़ का? कितनी देर हो गया भाई साहब, ये 5वीं टर्म है उसकी। नहीं मिला सरप्राइज, नहीं मिल नहीं सकता। नहीं मिल सकता। ये कोई स्कूल में या कॉलेज में पढ़ के आदमी लीडर नहीं बनता। उसकी जो सोच है, उसका वो बुद्धि और विवेक का विकास नहीं हुआ है। मैं पर्सनलाइज नहीं करता हूं, लेकिन ये बदकिस्मती है इस देश की भी। हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जैसे हम जम्मू कश्मीर में विपक्ष है हमारा, ढूंढते हैं ना एक एक गलतियां इनकी। श्याम जी, कुछ भी पॉसिबल है? 70 साल तक कांग्रेस राज करने के बाद बीजेपी आ सकती है, तो ये एक टाइम सेट होगा। नहीं, 70 नहीं किया, 49 साल किया उन्होंने। 49 साल किया। हाँ, 49। वो मैं आपको, और कैसे किया वो भी मैं आपका, डाउनफॉल कैसे जल्दी आ गए, बंगाल से शुरू हो गए। श्याम जी ने छोड़ दिया इसलिए डाउनफॉल। ना 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 ना, मेरे से पहले 65 में पहले साउथ में कहीं रहे नहीं, ये दूसरों की बैसाखियों पे चलते रहे। शुक्रिया श्याम जी, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि 2 लोग हैं समाज में। मैंने इस इंटरव्यू में अपने जर्नलिज्म के साथ, अपने एथिक्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो सवाल एक जर्नलिस्ट को एक नेता से पूछने चाहिए थे वो सब मैंने पूछे और श्याम जी ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और जो ईमानदारी से कर रहा है उसको डराने की कोशिश भी करते हैं। मेरा इशारा आपको समझ आ रहा होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।